हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज की वीडियो का टॉपिक है लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस चैप्टर को हम स्टडी करते हैं क्लास 10th के इंग्लिश के सिलेबस से और आज इस चैप्टर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि अब पेपर पैटर्न चेंज होने के कारण हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ज़्यादा स्टडी करना चाहिए क्योंकि 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सेंटेंस 1 इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक हैज़ बीन रिटन बाय एन फ्रैंक। ये जो डायरी है एन फ्रैंक की, ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्वयं एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। एन फ्रैंक थॉट ऑफ सेइंग व्हेन शी फेल्ट अ बिट डिप्रेस्ड एट होम। एन फ्रैंक ने अपने विचारों को कहना कब शुरू किया? जब वह अपने घर में थोड़ी डिप्रेस्ड थी, उदास महसूस कर रही थी। एन फ्रैंक फेल्ट डिप्रेस्ड बिकॉज। एन फ्रैंक डिप्रेस्ड क्यों महसूस कर रही थी? बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड टू कन्फाइड इन। क्योंकि वह कोई भी सच्चा दोस्त नहीं रखती थी। And does not feel that she is alone in the world because एन फ्रैंक ऐसा भी महसूस नहीं करती थी कि वह संसार में अकेली है। ऐसा क्यों महसूस नहीं करती थी? Because she has loving parents and relatives। क्योंकि उसके पास बहुत ही प्यारे अपने माता पिता और संबंधी थे, तो वो संसार में पूरी तरह अकेली भी नहीं थी, लेकिन एक फ्रेंड की कमी महसूस करती थी। नंबर 5 इज एन एक्चुअली डज नॉट हैव। वास्तव में एन के पास कौन नहीं था? अ रियल फ्रेंड। एन कॉल्स हर डायरी अ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड बिकॉज। एन ने अपनी डायरी को एक लंबे समय से इंतज़ार करने वाला फ्रेंड कहा। क्यों? टिल डेट शी डजंट हैव अ ट्रू फ्रेंड। क्योंकि उस तारीख तक उसके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था, तो उसने अपनी डायरी को कहा कि तुम ही मेरे वो फ्रेंड हो जिसे मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। शी नेम्स हर डायरी किटी बिकॉज। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। क्यों? She does not want anyone to know that she has it as a close friend। क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहती थी कि ये डायरी ही उसकी क्लोज फ्रेंड है। The long awaited friend is Anne's diary। What is so customary in writing a diary by the people who keep diaries? लोगों के द्वारा जब डायरी लिखी जाती है तो सबसे कॉमन चीज़, एक कस्टम है, परंपरा है कि वो कैसे शुरू करते हैं, क्या लिखते हैं? राइटिंग फैक्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग। दूसरी बहुत सी चीज़ों के फैक्ट, सही बातें वो लिखते हैं। नंबर 10 इज वाई वॉज द एंटायर क्लास क्वैकिंग। पूरी क्लास अपने जूतों में काँप रही थी। क्वैकिंग मीन्स काँप रही थी। क्यों काँप रही थी? बिकॉज द टीचर्स वर टू डिसाइड। क्योंकि टीचर्स को निर्णय लेना था वूम टू पास, कौन स्टूडेंट पास होगा, एंड वूम नॉट टू पास, और कौन पास नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड एन डू आफ्टर डूइंग हर होमवर्क। एन ने अपना होमवर्क करने के बाद क्या किया? शी बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। उसने एस्से जो दिया गया था उसको, उसके सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। द फाइन थिंग अबाउट राइटिंग द एस्से वॉज टू गिव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। सबसे अच्छी चीज़ एस्से लिखने के बारे में क्या थी? जब उसने एस्से लिखने के बारे में सोचा तो उसमें ऐसे ही कुछ भी लिखना नहीं था उसको। उसने सोचा कि मैं क्या लिखूं इसमें। तब डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी बात लिखूंगी जो मेरे टीचर को कन्विंस कर सके, मेरी बात को समझ सकें वो कि मैं क्यों बोलती हूँ इतना। गिव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। वह एक समझाने वाली, कन्विंस करने वाली आर्ग्यूमेंट लिखना चाहती थी। द सेकेंड essay written to Anne was an incorrigible chatterbox। दूसरा ऐसे जो एन को लिखने के लिए दिया गया उसका टाइटल था इनकॉरिजिबल, जो कभी ठीक नहीं हो सके, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। The class roared with laughter when the teacher
gave Anne the third essay to write. क्लास जोर जोर से हंसने लगी जब टीचर ने उसे तीसरा एस्से लिखने के लिए दिया. The baby duckling were beat to death. बेबी डकलिंग, बत्तख के बच्चों को मार मार कर उनको मृत्यु दे दी गई, उन्हें मार डाला गया क्योंकि दे क्वैक्ड ग्रेटली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे. फादर स्वान ऑफ एन्स एस्से सिम्बलाइज्ड. फादर स्वान जो हंस पिता थे एन के एस्से में, वो किस चीज़ के प्रतीक थे? एन ने एक एस्से लिखा लास्ट में जिसमें उसने कहानी बताई एक मदर डक और फादर स्वान की. तो उसमें जो फादर स्वान है वो किस चीज़ के प्रतीक थे, किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे थे? वो थे मिस्टर कीसिंग. एन फ्रैंक्स फ्रेंड सेन ऑफर्ड हर. एन फ्रैंक की जो फ्रेंड थी सेन नाम की, उसने क्या ऑफर किया? टू राइट द एस्से इन वर्स, कि हम इस एस्से को काव्य के अकॉर्डिंग लिखेंगे, पोएट्री के वर्स में लिखेंगे. वर्स का मीनिंग है पोएम की तरह से लय बनाते हुए लिखना. एन्स मदर ऑल्सो हैड द हैबिट ऑफ टॉकिंग मच. एन की मम्मी को भी आदत थी बहुत ज़्यादा बातें करने की. एन फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12th June 1929. Anne Frank died in 1945. Anne Frank was a Jewish girl. The diary of a young girl is written in literary genre called diary. ये जो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है, ये साहित्य की कौन सी जनरी में, कौन से कैटेगरी में लिखी गई है? ये एक नॉवेल है, एस्से है या एक डायरी है? तो सही आंसर इसमें टाइटल में खुद भी लिखा है कि ये एक डायरी के फॉर्म में लिखी गई है. देयर वर डैश टीचर्स इन एन्स स्कूल. एन के स्कूल में कितने टीचर्स थे? 9. द सब्जेक्ट ऑफ द एस्से वॉज अ चैटरबॉक्स. एस्से का जो सब्जेक्ट दिया गया था, टाइटल दिया गया था, वो था चैटरबॉक्स. एन्स फ्रेंड सेन वॉज गुड एट पोइट्री. एन की फ्रेंड सेन पोइट्री लिखने में बहुत ही कुशल थी. गुड एट, गुड एट का मीनिंग होता है अच्छा होना किसी कार्य में या फिर कुशल होना. What was the subject on which Anne had to write? कौन से सब्जेक्ट पर एन को लिखना था? नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. उस एस्से में एन लिखना चाहती थी बातें करने की आवश्यकता पर, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. नेक्स्ट है व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एस्से रिटन बाय एन. एस्से का टॉपिक क्या था जो एन ने लिखा? चैटरबॉक्स. हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर. एन ने अपने फादर को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, क्या बताया है उनके बारे में? उसके पापा कैसे थे? मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही प्यारे पापा. हाउ डज शी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी. किस प्रकार वह लिखना चाहती थी अपनी डायरी को? बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन देकर. On which date Anne record the incident in Mr. Keesing's class in her diary. Mr. Keesing की क्लास को वो अपनी डायरी में कौन सी डेट में रिकॉर्ड करती है? 20th June 1942 को. Which city were Anne and Margot sent to live with their grandmother? एन और उसकी बहन मार्गोट को उनकी दादी माँ के पास कौन से शहर में रहने के लिए भेजा गया था? अचेन. उनकी दादी जी रहती थी अचेन में और इन दोनों बहनों को अचेन सिटी में उनके पास रहने के लिए भेजा गया. हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली. एन की फैमिली में जो जिंदा बचे, बाद में जीवित बचे, वो कौन थे? एन्स फादर, एन के पिताजी. हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एन हैव. एन के कितने भाई बहन थे? ओनली 1. एक बड़ी बहन थी मार्गोट जो उसकी सिबलिंग थी. सिबलिंग मीन्स भाई बहन. वॉट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड विद. किस नाम से उसकी ये किताब पब्लिश की गई? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ओरिजिनली जो इस किताब का नाम है वो है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल,
लेकिन हमें लेसन का टाइटल दिया गया है डायरी ऑफ एन फ्रैंक। What did she write in her last essay? अपने लास्ट एसे में उसने क्या लिखा? A funny poem. What language was the diary originally written in? डायरी ओरिजिनल कौन सी भाषा में लिखी गई है? जो एन ने अपनी डायरी लिखी है वो इंग्लिश में नहीं लिखी, उसे किसी और भाषा में लिखा गया है। तो वो ओरिजिनल भाषा कौन सी है? डच लैंग्वेज में ये डायरी एन ने लिखी थी। Why was Mr. Keesing annoyed with her? Mr. Keesing उससे नाराज क्यों थे? She was talkative, क्योंकि वह बहुत बातूनी थी। Talkative means बातूनी। Last 2 questions है। Why does Anne want to keep a diary? Anne डायरी क्यों रखना चाहती थी? She has no close friend, क्योंकि उसके कोई भी पक्का दोस्त बेस्ट फ्रेंड नहीं था। Who would Anne allow to read her diary? एन किसे अपनी डायरी पढ़ने के लिए परमिशन देगी? अ रियल फ्रेंड इफ़ शी गॉट एनी वन। अगर उसे कभी कोई मिली तो वह अपने उस रियल फ्रेंड को उस डायरी पढ़ने की परमिशन दे देगी। स्टूडेंट, आई होप आपको ये आंसर्स समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर स्टडी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।